नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हिंदी ज्ञान चैनल में। आज की कक्षा में हम हिंदी साहित्य के लोकप्रिय कवि हरिवंश राय बच्चन जी का जीवन परिचय लेकर आए हैं। हरिवंश राय बच्चन बहुमुखी प्रतिभा से संपन्न साहित्यकार हैं। हिंदी सिनेमा जगत के प्रसिद्ध अभिनेता अमिताभ बच्चन उनके बड़े पुत्र हैं। आज हम हरिवंश राय बच्चन के जीवन परिचय, रचनाओं, साहित्यिक विशेषताओं और भाषा शैली को जानेंगे, जो कक्षा 10वीं व 12वीं की परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण है। आइए शुरू करते हैं। हरिवंश राय बच्चन हिंदी साहित्य के लोकप्रिय कवि माने गए हैं। उनका जन्म 27 नवंबर 1907 को इलाहाबाद के एक साधारण परिवार में हुआ था। उनका जन्म 27 नवंबर 1907 को इलाहाबाद में हुआ था। इनके पिता का नाम प्रताप नारायण था और माता का नाम सरस्वती देवी था, जो धार्मिक स्वभाव की महिला थी। हरिवंश राय बच्चन जी ने अपने जीवन में 2 शादियां की थी। पहली पत्नी का नाम श्यामा देवी था, जो इलाहाबाद की रहने वाली थी और उनकी कोई संतान नहीं थी। श्यामा देवी का टीबी की बीमारी से निधन हो गया था। फिर हरिवंश राय बच्चन ने दूसरी शादी तेजी सूरी से की थी। उनके 2 पुत्र हुए, अमिताभ बच्चन और अजिताभ बच्चन। इनकी प्रारंभिक शिक्षा सरकारी स्कूल में ही हुई थी। बाद में इन्होंने प्रयाग विश्वविद्यालय में अंग्रेजी में दाखिला लिया, परंतु असहयोग आंदोलन के कारण इन्होंने अपनी पढ़ाई बीच में ही छोड़ दी। सन 1939 में इन्होंने काशी विश्वविद्यालय से बीटीसी की डिग्री प्राप्त की और इलाहाबाद विश्वविद्यालय में प्राध्यापक के रूप में काम करने लगे। फिर वे इंग्लैंड चले गए और वहां से उन्होंने अंग्रेजी साहित्य में एमए तथा पीएचडी की उपाधि प्राप्त की। सन 1955 ईस्वी में भारत सरकार ने उन्हें विदेश मंत्रालय में हिंदी विशेषज्ञ के पद पर नियुक्त किया। वे राज्यसभा के सदस्य भी मनोनीत हुए। हरिवंश राय बच्चन जी को सोवियत लैंड पुरस्कार, साहित्य अकादमी पुरस्कार, सरस्वती सम्मान तथा भारत सरकार द्वारा पद्म भूषण पुरस्कार भी प्राप्त हुआ। अब हम इनकी रचनाओं के बारे में जानेंगे। बच्चन जी एक प्रतिभा संपन्न साहित्यकार थे। उनकी रचनाओं का वर्णन इस प्रकार है। इनके काव्य संग्रह है मधुशाला, 1935 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। मधुशाला इनकी सबसे प्रसिद्ध कृति है। मधुबाला, मधु कलश, निशा निमंत्रण, एकांत संगीत, आकुल अंतर, मिल्य यामिनी, सतरंगिनी, आरती और अंगारे, नए पुराने झरोके, टूटी फूटी कड़ियां, आत्म परिचय, बुद्ध और नाच घर, ये इनके प्रसिद्ध काव्य संग्रह है। इनकी आत्मकथा है क्या भूलूं क्या याद करूं, नीड़ का निर्माण, फिर बसेरे से दूर, 10 द्वार से सोपान तक। इनके अनुवाद हैं हेमलेट, जनगीता, मैकबेथ। इनकी डायरी है प्रवास की डायरी। ये इनकी रचनाएं हैं। अब हम इनकी साहित्यिक विशेषताओं के बारे में जानेंगे। हरिवंश राय बच्चन का हिंदी साहित्य में महत्वपूर्ण स्थान रहा है। इन्होंने अपने काव्य में प्रेम और सौंदर्य को जीवन का अनिवार्य अंग माना है। उनके काव्य में प्रेम और सौंदर्य का अनूठा संगम देखा जा सकता है। इनकी कविताओं में रहस्यानुभूति, सामाजिक चेतना, व्यक्तिवाद और मानवतावाद की विराट भावना देखने को मिलती है। इनकी भाषा शैली को देखिए। हरिवंश राय बच्चन जी ने प्राय सरल, सहज तथा साहित्यिक खड़ी बोली का प्रयोग किया है। इनकी भाषा में संस्कृत के तत्सम, तद्भव तथा उर्दू, फारसी और अंग्रेजी शब्दों का बहुत प्रयोग हुआ है।
इन्होंने अपनी काव्य रचनाओं को अलंकारों से भी सजाने का प्रयास किया है। अतः इनकी भाषा सरल, सहज और स्वाभाविक खड़ी बोली है। मृत्यु सांस की लंबी बीमारी की वजह से हरिवंश राय बच्चन का 95 वर्ष की आयु में 18 जनवरी 2003 को मुंबई में निधन हो गया था। ये हिंदी साहित्य के लोकप्रिय कवि हरिवंश राय बच्चन का जीवन परिचय है, जिसे हमने जाना है। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको इसी तरह की और जानकारी आसानी से मिलती रहे। धन्यवाद।